बड़ा रोहित, बड़ा गजब किया तुमने। रो रही है बयानी गैया किधर है, और कह रही है बेटा कि बेटा काहे को तू रूठो, जमानों में रोशू में करके जाई रो। कि बेटा आए को रूठो, जबानो चुनो करके आई रहो। आज मैया तारा रोने लगी, महाराज हरिश्चंद्र अपने काम पे लग गए। इधर महारानी तारा वहां से उठी, जाकर के गांव के समीप एक मंदिर था, वो मैया आज केशों को खोल के मंदिर में बैठ गई। परीक्षित जी विश्वामित्र को यहाँ पर चैन नहीं आया। विश्वामित्र आगे बढ़े, काशी में आवाज लगा दिए काशी के लोगों, एक डाइन आई है, डाइन जो सभी के बच्चों को खा रही है, अपने अपने बच्चों को संभाल के रखो। और जब ये सूचना कालू मेहतर के पास गई है तो कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया। अरे हरिया, हरिश्चंद्र आए, बोलो पकड़ो ये तलवार, चले जाओ, गांव के किनारे का मंदिर है, उसमें एक डाइन आई है, उसको मार के आओ। महाराज हरिश्चंद्र चले हैं लोगों, और जिस समय महारानी तारा को देखा तो हरिश्चंद्र बोलने लगे, तारा तुम अपने बच्चों के वियोग में दूसरे के बच्चों को खाने लगी। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ, कहाँ, ये तो मेरी रानी लग रही है, इसका बच्चा मर गया है, इसलिए इसने दूसरे के बच्चों को मारना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या करें, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ। तो आज अगर हम अपने महाराज का आदेश नहीं मानेंगे तो नौकरी से निकाल देंगे। केश पकड़ के रानी तारा को महाराज हरिश्चंद्र ने खड़ा कर लिया। केश पकड़े हैं रानी तारा के, खड़ा कर लिया। बोले अरे निर्मोही, अरे अभागिन, ये कहाँ का धर्म है, अपने बच्चे के वियोग में दूसरे के बच्चों को खाने लगी। महारानी तारा बोली, सैया कुछ भी कहो, देखो हरिश्चंद्र भी जानते हैं, लेकिन धर्म की खातिर। और कहले महारानी मरने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे लोगों महाराज हरिश्चंद्र ने तेग को उठाया, अरे हरिश्चंद्र के हाथों में और तेग भाई कहाई, हरिश्चंद्र ने महारानी तारा को मारना चाहा, अरे विद्वानों बादल गड़गड़ाहट करने लगे, भूमंडल हिलने लगा। वशिष्ठ जी देख रहे हैं, देवता देख रहे हैं, ये होने क्या जा रहा है। अरे धर्म की खातिर एक बार अपने बीवी बच्चों को बेच दिया, धर्म खातिर मरगटिया बनकर के आज काम किया, धर्म खातिर अपनी पत्नी को मार रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र तलवार उठाई है, प्यारे विश्वामित्र का कलेजा हिल गया। अब हरिश्चंद्र रानी तारा को मार देंगे, विश्वामित्र भागे। महाराज के नीचे आएगा पौराणयान, और धन्य जन्नत तपा दिए हमसे मांग लिए पर। आगे बढ़ के पकड़ा विश्वामित्र ने, एक बात कही है राजचंद्र, भजन भगवान का
विश्वामित्र प्रकट हो गए, वशिष्ठ प्रकट हो गए, तलवार पकड़ ली, कोले बे राजन तुम्हारी जय हो। परीक्षित जी यहाँ पे गूढ़ बात है, मैया ने कहा है कि विश्वामित्र आपने इतनी कठिन परीक्षा ली है। विश्वामित्र बोले बेटी तुम धन्य हो, तुम्हारे पिया धन्य है, हमसे वरदान मांगो। तो मैया बोली कुछ नहीं मांगना चाहती। अरे बाबा, एक मैया के लिए सबसे बड़ा धन होता है उसका बेटा, और तूने मेरा बेटू खाई लो। विश्वामित्र बोले पागलो, धर्म पे चलने वालों की कभी हार नहीं होती, अपने बेटा को आवाज लगाओ। और जैसे रोहित को आवाज लगाई तो वही चाल जो मंत्रों के द्वारा अग्नि को बांध दिया था, विश्वामित्र ने रोहित को वहां से निकाल ले गए। आज आवाज दी है तो पुत्र रोहित पुनः महाराज हरिश्चंद्र रानी तारा के पास आ गया। बोलिए गोविंद भगवान की। कहा वरदान मांगो, तो कहा कि प्रभु वरदान ज्यादा नहीं चाहिए, इतना दो कि प्रभु जी इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाये और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु भूखा जाए। आज महाराज हरिश्चंद्र की विजय हुई, वहां पर एक पदवी मिली है। कथावाचक पहले कह देते हैं राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र। सत्यवादी कब हुए? जब सत्य पे जीत गए। जब वहां से वापस आए हैं तो उन्हें एक उपाधि मिली है। पहले नाम था इनका महाराजा हरिश्चंद्र, अब पदवी जुड़ी है कि महाराजा सत्यवादी हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र का इस प्रकार से पावन आख्यान आज विराम हुआ। आगे कथा कल माता बहनों दिन में